मतलब है कि जब x लेस देन इक्वल टू 0 हो तो ये फंक्शन रहेगा मेरा, जैसे ही राइट साइड में जाऊंगा तो ये फंक्शन रहेगा मेरा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम लोग को प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, पर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैं थोड़ा प्लॉट कर रहा हूँ उसको। तो मैं प्लॉट करने में क्या कर रहा हूँ कि x एक्सिस है, y एक्सिस है। जब x लेस देन 0 तो मेरा ये फंक्शन है, ठीक है। लेकिन 0 पे भी ये फंक्शन है, तो अगर अगर 2x प्लस 3 का मेरे को ग्राफ बनाना है, लाइन का ग्राफ बनाना है हमको, तो हम लोग कैसे बनाते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज डालते हैं। तो हम लोग, हमारे पास मैक्स ये इसकी 0 वैल्यू, तो हम 0 इसने डाला तो हमने क्या मिला, 2 इंटू 0 प्लस 3, यानी हमें 3 मिला। तो हम कह सकते हैं कि x 0 पे यानी 1, 2, 3, तो x जो जब 0 डाला तो ये 3 मिला, तो हमें 3.1 मिल गया। लेकिन हमें लेफ्ट साइड में जाना है, क्योंकि x लेस देन 0 है, तो हम लोग कोई और एक वैल्यू ले लेते हैं। मान लो कि हम लोगों ने ले लिया -3/2 ले लिया, ठीक है, x की वैल्यू। तो 2 इंटू -3/2 प्लस 3, तो ये क्या हो गया, -3 प्लस 3 यानी 0। यानी यहाँ पे -1 -2 के बीच में कहीं -3/2 है उस, यानी ये मेरी लाइन जो बन रही है वो कुछ ऐसी लाइन बन रही है। ये मेरी जो लाइन है वो ये ऐसी कुछ लाइन, ठीक है। अब राइट हैंड साइड वाला देखो, तो राइट हैंड साइड वाला देखो तो 3x प्लस 1 है ऐसे करके। तो मतलब दो यहाँ पे कह रहा है कि x 0 के बराबर नहीं है, लेकिन जस्ट टू सी कि क्या नंबर आता है हमने 0 भी डाल दिया। तो 0 प्लस 1 देख के हमने देखा तो 3, यानी जस्ट 3 के पास का कुछ नंबर आएगा अगर 0 के जस्ट बड़ा होगा तो। और ऐसे अगर x बराबर -1, x बराबर मैंने पॉजिटिव ही लेना है, x हमने जैसे ही डाल दिया 2, तो या 1 डाल दिया, तो x 1 डाले तो 1 प्लस 1, यानी हमारे पास इसको देख रहा हूँ मैं, ठीक है, तो 6 बन जाता है। तो यानी यहाँ पे 4, 5, 6, यानी ये लाइन कुछ ऐसे करके अब ऊपर में जा रही है। अगर दूसरी लाइन को देखें तो हमारी ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये फंक्शन हमारा चेंज हुआ है, ठीक है। अब इस साइड में, लेफ्ट साइड में देखें तो ये फंक्शन हमारा क्या है, एक ही फंक्शन है। तो अगर हमसे अब क्या पूछ रहा है, अब देखो अब यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 और एफ एक्स, यानी फंक्शन लिमिट फाइंड करना x बराबर 0 पे और x बराबर 1 पे। तो हमें क्या बोल रहा है वो कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पे फंक्शन का फाइंड करना है, और लिमिट x टेंड्स टू 1 पे फंक्शन का फाइंड करना है, ठीक है। तो जब 0 पे जब हम को करना है तो हमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। क्योंकि 0 पे हम देख रहे हैं कि फंक्शन हमारा ऐसे चेंज कर रहा है, ठीक है, फंक्शन हमारा मतलब ऐसे से ऐसे चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, 3 को अप्रोच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड 3 पे पहुंचने के लिए। जैसे हम लोगों ने अभी पीछे किया था, हम लोगों को अगर 0 पे पहुंचना था तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया था, राइट हैंड साइड से अप्रोच किया था। तो सिमिलरली अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यानी इस वाले फंक्शन के ऊपर चलेंगे हम लोग। तो आप देख सकते हो, मतलब एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं, बट इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे मान लो कि हमारा था x और ये हमारा 2x प्लस 3 है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरी x की वैल्यू सेम वे में जो हम लोगों ने निकाल तो चुके ही हैं, x अगर मेरा -3/2 है तो 2x प्लस 3 मेरा 0 है। ले फिर जैसे ही हम लोग अगर x बराबर 1 -1 पे पहुंच गए, x -1 रखा, तो 2 इंटू -1 प्लस 3, यानी क्या हो गया मेरा 1 हो गया। और फिर हम लोग और थोड़ा नजदीक पहुंचे, -0.09 लिख दिया हमने, तो देखा हमने क्या होगा, 2 इंटू -0.09 प्लस 3, यानी हो गया -200 और 18, ठीक है, प्लस 3, यानी आ गया हमको 2.92, ठीक है, ऑलमोस्ट 2.92 आ रहा है हमारा, ठीक है। और छोटा कर दिया हमने 0 पॉइंट, काफी सारे जीरो लगा के हमने पहुंच गए इसके पास 009। तो हम लोग कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये 3 के बराबर है। लिख के देख भी लो क्या है, 0.0000, इतने सारे जीरो करके 9 लिखा और प्लस 3 लिखा, तो ये क्या होगा कि 9 दूना 18, 8 22, 2 0 1, फिर 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, 0 पॉइंट इतना।
इसको मैंने 3 से जब सब्ट्रैक्ट किया तो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 3 ही के बराबर होने वाला है। यानी मैं कह रहा हूँ और मैं छोटा करते चला जाऊंगा तो ये 3 के बराबर, लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंचूंगा तो 3 के बराबर होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकालते समय कहते हैं लिमिट, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, x टेंड्स टू 0 माइनस, ऐसा लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट साइड अप्रोच करें तो यहाँ पे ऊपर में माइनस लगाते हैं। ठीक है, और फिर इसको हम लोग ऐसे fx लिखा, लिमिट यानी x 0 से जस्ट छोटा है तो हमारे जो फंक्शन की वैल्यू जो यूज करनी है हमको वो क्या है, 2x प्लस 3 को यूज करना है, हमने यूज किया। और जब ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना, इसमें आप सीधे सीधे वैल्यू डाल सकते हो, तो यानी हम लोग 2 इंटू 0 प्लस 3 डाला, हमने देखा भी निकाल के, तो हमने देखा तो वो 3 के बराबर आ गया लेफ्ट हैंड में। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट भी सिमिलर वे में निकालोगे आप, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है यहाँ पे, यानी जस्ट 0 से बड़ा है, और fx, तो जब मेरा x जब 0 से बड़ा है तो मेरा ये डेफिनेशन लेनी है 3 इंटू एक्स प्लस 1 की डेफिनेशन, क्योंकि x 0 से बड़ा में वही चलेगा मेरा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और यहाँ पे हम लोग 3x प्लस 1 लेंगे। और मैंने कहा कि पॉलिनोमियल फंक्शन में आप सीधे डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हो, तो हम डाल देंगे वैल्यू 3 इंटू 0 प्लस 1, तो यहाँ पे हमने क्या आपको देखा कि 3 आ गया हमें। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि LHL जो है वो RHL के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे LHL अगर RHL के बराबर है तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। हाँ, और ये इसका लिमिट हो गया। ठीक है, अब देखो, अब x इज इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पे मैं जस्ट क्वेश्चन पे जंप कर गया था, लेकिन मैं एक चीज तुम्हें बताता हूँ अब यहाँ पे। अब हर एक बार हमें लिमिट ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। हम क्या देखते हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन रहता है कि fx अगर मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है, इफ fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट, पॉलिनोमियल फंक्शन है। हाँ, नहीं, पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब क्या होता है, fx इस तरीके का होता है, जैसे मान लो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3 एंड an जो भी है। तो ये जैसे आपका मान लो कि सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन कौन कौन से है, fx इज इक्वल्स टू x, fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये सिंपल आपका लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है, ये आपका क्यूबिक है। तो ये सारे पॉलिनोमियल कहे जाते हैं जिसमें x की पावर आपकी इंटीजर की तरह रहती है और कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड रहता है। यानी fx बराबर जैसे 1 प्लस 2x प्लस 3x क्यूब, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। fx इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x टू द पावर 5, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इन सारे पॉलिनोमियल फंक्शन में आप, हम लोगों ने एक दो एग्जांपल लिया, बट इट्स जनरली ट्रू कि आप अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको लिमिट निकालनी है, जैसे x टेंड्स टू a पे निकालनी है आपको fx की लिमिट, तो आप सीधे सीधे a की वैल्यू फंक्शन में डाल सकते हो और वही उसका लिमिट होता है, दैट इज द लिमिट। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन की एग्जिस्ट करती है और वो क्या है, वो फंक्शन के वैल्यू के बराबर होती है। तो यानी अगर मैंने fx बराबर x स्क्वायर का कहा आपसे कि इस फंक्शन का लिमिट फाइंड कीजिए, फाइंड द लिमिट, एक बार और थोड़ा सा इसका एग्जांपल लेकर दिखा देता हूं मैं। फाइंड द लिमिट ऑफ fx एट x इज इक्वल्स टू -1। अगर मैंने कहा आपको कि x इज इक्वल्स टू -1 पे इसकी लिमिट निकालिए, इसको इस तरीके से बोल दिया, लिमिट x टेंड्स टू -1 x स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, तो आपको LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इसको क्या कर सकते हो, -1 का स्क्वायर डालोगे और वो आपको 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका लिमिट होगा। अब हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ऐसा है क्या, तो हम लोग जस्ट चेक कर लेते हैं अभी। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी जैसे हम लोगों ने पिछली बार किया था कि लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे, राइट हैंड साइड से आएंगे, तो हम लोगों ने क्या क्या है, यहाँ पे x है हमारा और ये हमारा x स्क्वायर है। तो जब हम x को -1 के साइड से आ रहे हैं, यानी अगर आप ऐसा देखोगे कि आपका फंक्शन ऐसा है, ठीक है, और हमने लिमिट कहाँ निकालने को बोला, -1 पे निकालने को, तो मैं -1 के और लेफ्ट साइड से आता हूँ तो -10 से आता हूँ। जब -10 पे हूँ तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर x -10 है तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं, देखो यहाँ पे x, मेरा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है। हाँ, 100, राइट। उसके बाद अगर मैं आ गया और थोड़ा नजदीक, -1 पॉइंट, 1 पॉइंट नहीं, -2 पे आ गया,
तो मेरे वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और मैं जस्ट -1 के नजदीक आ गया, यानी आ गया मैं -1.1 पे आ गया, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, ठीक है, राइट। और मैं जस्ट नजदीक चला गया, मान लो कि 1.0000000 ऐसा करके -1.00000 ऐसा करके आ गया, तो आप क्या कह सकते हो कि 1 आ जाएगी ऑलमोस्ट, अगर मैं बहुत नजदीक इसके चला गया ऐसा करके, ठीक है। हाँ, और सेम में मैं राइट साइड से आता हूँ, अगर मान लो x की वैल्यू मेरी 10 है, तो y के एक्स स्क्वायर की 100 हो जाएगी। राइट साइड से आ रहा हूँ, अब राइट साइड से आ रहा हूँ, ठीक है। और x जब मेरा 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, 1 ही आएगी। और लेकिन अगर मैं x 0 पे पहुंचा तो पॉसिबल नहीं है वो, y x fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो 0 डाला तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ठीक है। देखो अगर 1/x है ना, तब दिक्कत है हमें 1/0 में, ठीक है, इसमें दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे आप 0 को 0 फंक्शन की वैल्यू डालोगे तो 0 आ जाएगी, ठीक है। और फिर और थोड़ा और नजदीक जाते हैं, मतलब कहने का आप 0.5 पे जाओगे तो क्या आ जाएगा आपको, 0.5 पे जाओगे तो 0.5 इंटू 0.5 माइनस में है, हम लोग इस साइड से जा रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा 25, 0.25, ठीक है। और अगर हमने -0.9 पे चले गए जस्ट इस साइड से, तो हमारा 81 आ गया, 0.81, ठीक है। यानी अब देख रहे हैं हम क्या कि जैसे जैसे हम लोग राइट साइड से भी पहुंचे के नजदीक, यानी 0 पॉइंट अगर मैंने 9999 माइनस में कह दिया, ठीक है, ऐसा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 के आसपास ही आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि आप किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का लिमिट अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट रादर आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दोगे और आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इस पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, तो समझ में आएगा।